भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम रखिए। मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी रिश्तेदार न तो उसका प्राथमिक सदस्य है, न उसका कोई बोरोवर है, न उसका कोई जो है शेयर होल्डर है, न उसका कोई सदस्य है, न उसका कोई डिपॉजिटर है। 3 पीढ़ी के रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई अपराध किया होता तो राजस्थान की सरकार ने मुझे कब से उठा करके सीखियों के पीछे बंद कर दिया होता। कोई तो जो है इसमें लीगल स्टैंड के साथ में बात किया जाना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता, लेकिन जोधपुर की जनता जरूर मानती है कि जब से उनका बेटा आ रहा है तब से वो राजस्थान और मारवाड़ और जोधपुर के साथ में सौतेला व्यवहार कर। संजीवनी का विषय को लेकर के अनेक तरह की बातें की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के उनके मंत्रियों ने अनेक तरह की टिप्पणियां करने का प्रयास किया। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी रिश्तेदार न तो उसका प्राथमिक सदस्य है, न उसका कोई बोरोवर है, न उसका कोई जो है शेयर होल्डर है, न उसका कोई सदस्य है, न उसका कोई डिपॉजिटर है। 3 पीढ़ी के रिश्तेदार की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी लेजिटिमेट तरीके से अर्जित किए हुए धन से खरीदे हुए अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचा। उसमें से कुछ शेयर्स जो है उससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने खरीदे। मुझे लेजिटिमेट तरीके से उन्होंने पेमेंट किया, मैंने अपना टैक्स पे किया। जितना मुझे कैपिटल गेन हुआ था उतना टैक्स पे किया और टैक्स पे करके और मैंने अपने जो है अपने उधारों को चुकाया। अगर उसमें मैं दोषी हूं तो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कोई भी निदेशक या उससे जुड़े हुए लोग होंगे जिन्होंने अगर कोई धन अर्जित किया है, वो जांच का विषय है। उन्होंने अगर दूध खरीदा होगा तो दूध वाला भी दोषी है, उसे जेल भेजना चाहिए। उन्होंने केबल टीवी का भुगतान किया होगा तो केबल टीवी वाला भी उतना ही दोषी है जितना मैं दोषी हूं कि उसने अपनी कमोडिटी को बेचा, उसके पास केबल टीवी के राइट्स थे। हवाई जहाज में बैठे थे तो निश्चित रूप से इंडिगो से लेकर के एयर इंडिया तक सबके लोग दोषी हैं। जिस अखबार पत्र जो उनके घर में आता था मुझे पता नहीं है, तो निश्चित रूप से उस समाचार पत्र के मालिक को भी उतना ही दोष है जितना मेरा है, क्योंकि मैंने अपनी कमोडिटी को बेचा, उन्होंने अपनी कमोडिटी को बेचा। अगर मैं दोषी हूं तो वो अगर रेलगाड़ी में बैठे थे तो मुझे लगता है कि रेल के महकमे में भी जितने लोग थे वो भी उतने ही दोषी हैं। अगर मैं दोषी हूं तो उनके बच्चे जिस क्या कॉलेज में स्कूल में जहां पढ़ते होंगे वो इंस्टीट्यूट के जो है मालिक वो भी दोषी हैं। अगर मैं दोषी हूं तो उन्होंने जिस किराने की दुकान से सामान खरीदा था वो किराने की दुकान वाला भी उतना ही दोषी है, उसका सप्लायर या उसका मालिक भी उतना ही दोषी है। लेजिटिमेट तरीके से अर्जित आपकी संपत्ति को, जिस कमोडिटी को जिसने बेचा है, उसमें मैं तो बोनाफाइड सेलर हूं। उसको लेकर के जिस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, ये चरित्र हनन करने की प्रयास किया गया है। अगर मैंने कोई अपराध किया होता तो राजस्थान की सरकार ने मुझे कब से उठा करके सीखियों के पीछे बंद कर दिया होता। ये बिलो द बेल्ट पर जो है प्रहार करना और अपनी सरकार को अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस तरह के आचरण और व्यवहार करना, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की निम्नतम स्तर पर जाने की प्रदर्शन है। ये कहा गया कि मैं आज जब इस विषय पे बात ही कर रहा हूं तो कह दूं, ये कहा गया कि मैंने संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अर्जित धन जो मैंने उनसे प्राप्त किया था उससे विदेशों में जाकर के संपत्तियां खरीदी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस में कहा है इथोपिया में जाकर के संपत्ति खरीदी। मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप वो डेट्स तो मैच कर लेते। मैंने तो 10 साल पहले जो है वहां कंपनी खड़ी की थी और मैंने जो है उनको अपनी कंपनी के शेयर 2014 में बेचे थे, तो बैकडेट में 10 साल पहले उनके साथ में मेरा व्यवहार हुआ था। कोई तो जो है इसमें लीगल स्टैंड के साथ में बात किया जाना चाहिए। इस संजीवनी वाले मामले में आप मुकदमा दर्ज कराओगे क्या? जैसे फोन समय आएगा कभी तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप मानते हैं क्या सुप्रीम आदमी किसे पड़ा है? मैं तो नहीं मानता कि उनको ऐसा मानना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता, लेकिन जोधपुर की जनता जरूर मानती है कि जब से उनका बेटा आ रहा है तब से वो राजस्थान और मारवाड़ और जोधपुर के साथ में सौतेला व्यवहार कर।